ये साला शेखर कौन है? होएगा कोई रोड साइड रोमियो मजनू का औलाद। नहीं, मेरा ख्याल है वो लड़की को फांसने की कोशिश कर रहा है। ये आदमी बाद में खतरनाक साबित हो सकता है, इसे फौरन मार डालना चाहिए। अरे जाजा, तू क्या मारेगा उसे? तू तो बुज़दिल है, तुझे तो अपने साये से भी डर लगता है। तू टांग मत अड़ा जग्गू, ये अक्ल की बात है, मसल की नहीं। मेरी समझ में नहीं आता कि आखिर तुम लोग जरा जरा सी बात पर कुत्तों की तरह क्यों लड़ने लग जाते हो? यू आर वेस्टिंग योर मैन पावर। मनो मन्नू बिल्कुल ठीक कहता है, रास्ते के पत्थर को हमेशा हटा देना चाहिए। ये शेखर आगे चलकर हमारे लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। इसे शेखर को मार डालना चाहिए। पीटर, टाइम बम जल्दी लगा दो, बहुत देर हो रही है। पीटर, शेखर आ रहा है, हरी अप मैन, हरी अप। अब जिंदगी और मौत में सिर्फ 4.5 मिनट का फासला रह गया है। फिर एक जोर का धमाका और उसके बाद तुम शेखर के टुकड़े जमीन पर गिरते हुए देखोगे। शेखर गाड़ी को रोको, पीटर तुम भी रोको। हेलो अंजू। हाय शेखर। कहाँ जा रही हो? हॉस्टल की तरफ। हाँ, मैं तुम्हें छोड़ दूं? थैंक यू। थैंक यू की क्या बात है? आओ। माय गॉड, ये कहाँ बैठ गई उसके साथ? अगर उस बम के साथ ये लड़की भी उड़ गई तो हमारा सारा खेल बिगड़ जाएगा। पीटर, ऐसे उस गाड़ी की हिफ्जा रोको। कम ऑन मैन, कम ऑन। उस दिन के बाद आज मिली हो, और कैसी हो? अच्छी हो, तुम कैसे हो? अच्छा। उस लड़की को हमें किस तरह बचाना ही पड़ेगा। हीरो तक पहुंचने का सिर्फ वही एक रास्ता है, वरना वो भी बंद हो जाएगा। रुको। अरे ये तो वही है। वही कौन? वो बुरके वाली। अरे नहीं, तुम नहीं समझोगे। शेखर, गाड़ी जल्दी ले चलो। अरे मगर बात क्या है कौन लोग? मुझे मालूम नहीं, शायद मेरा पीछा कर रहे हैं। अरे तो मैं अभी इनसे निपट लेता हूं। नहीं शेखर, यहाँ नहीं, यहाँ मैं सबके सामने तमाशा नहीं बनना चाहती। कॉलेज में रिपोर्ट पहुंचेगी तो मेरी बदनामी होगी। प्रिंसिपल मुझे पहले वार्न कर चुकी है। अच्छा, तो तुम्हें हॉस्टल पहुंचाने के बाद आकर इनसे निपट लेता। चलो। चलो अच्छा, गाड़ी से तो दूर गई। मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ?
बस रहने दो अंजू, जरा से जख्म के लिए इतना परेशान क्यों हो रही हो? तुम मेरे लिए अपनी जान की बाजी लगा दो और मैं तुम्हारे लिए इतना भी नहीं कर सकती। आज तुम ना होते तो न जाने मेरा क्या हाल होता। अंजू, मेरे होते हुए तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। जानती हो तुम्हारी जान मेरे लिए कितनी कीमती है? चाय लाती हूँ। जवानी की रेल चली जाए। अरे तुम यहाँ क्या कर रहा है? अपने घर में आया हूँ और क्या कर रहा हूँ? अरे मेरे यार को किसने घायल किया? कौन है वो? अबे चुप! पुलिस आई है क्या? नहीं बे, छुप जा जल्दी से। अंजू आई है, किचन में है। अंजू अंजू हाँ। वो पहलवान हाँ। वो रेफरी मार। कहाँ छुपू मैं? कहाँ छुपू मैं? कहाँ छुपू? अबे छुप जा उधर, जल्दी कर। पर्दे के पीछे। अरे नाटक। अरे हाँ। तुम खड़े क्यों हो गए? बस ऐसे ही। आओ। हाँ, क्या हुआ? क्या हुआ? बहुत गर्म है। हाँ। नैपकिन। मैं उधर। क्या हुआ? तुम कहाँ जा रही हो? नैपकिन लेने जा रही हूँ। हाँ? आप कितने चम्मच शक्कर लेंगे? नहीं। क्या हुआ? नहीं, शक्कर का शुक्रिया है। मैं शुक्र को शक्कर लेता ही नहीं हूँ। चम्मच। हाँ, चम्मच। कमाल है, आज मुझे सब अजीब अजीब सा क्यों लग रहा है? अरे वो तो लगेगा ही। क्या? मेरा मतलब है, क्या हुआ? पहले मुझे ऐसे लगा जैसे पर्दे के पीछे कोई है, लेकिन देखा तो कोई भी नहीं। और अब ऐसे लगा जैसे किसी ने मुझे चम्मच दिया हो, लेकिन नीचे भी कोई नहीं है। हाँ, होता है। परेशानी में सब कुछ उल्टा सीधा हो रहा है आज तो। परेशान तो मैं हूँ ही। न जाने वो लोग मेरे पीछे क्यों पड़े हुए हैं। अबे नहीं, अबे। अच्छी तस्वीरें, लेकिन बीच वाला बंदर कुछ अजीब सा नहीं है। अबे हट। मेरा मतलब है कि इम्पोर्टेड तस्वीर है। इम्पोर्टेड? हाँ। देखो तो। नहीं अंजू। आओ तस्वीरें देखने। नहीं, बाहर चलते हैं कहीं। लेकिन चाय तो पी लो। बाहर जाकर ठंडा पी लेंगे, यहाँ बहुत गर्मी है। चलो ना। उल्लू का पट्टा। उल्लू का पट्टा, यही कहा ना? समझ गया मगर मैं यहाँ कहाँ फंस गया? कल बंदर की तो हट। अंजू, तू कहाँ थी? क्यों? एक आदमी तेरा कब से इंतजार कर रहा है। मेरा इंतजार? हाँ। लेकिन कौन है वो? मेरा नाम जानकी दास है। जी मैंने आपको पहले शायद डैडी के साथ देखा था। हाँ, मैं उनका दोस्त हूँ। तुम्हारी डैडी ने ये खत भेजा है। पर ये तो वो पोस्ट से भी भिजवा सकते थे, आपको तकलीफ देने की क्या जरूरत थी? उन्होंने ये खत इसलिए मेरे पते पर भेजा था कि मैं खुद तुम तक पहुंचा दूं। बेटी, जरा होशियार रहना, अजनबी लोगों से दूर रहना। अच्छा, मैं चलता हूँ। नमस्ते। टैक्सी। अरे मुझे बचाओ। कल सुबह की फ्लाइट से तुम गोवा के लिए रवाना हो जाओ, लेकिन बगैर किसी को कुछ बताए हुए। गोवा एयरपोर्ट पर तुम्हें मेरा एक आदमी मिलेगा जो तुम्हें मेरी कोई ऐसी चीज दिखाएगा जिसे तुम अच्छी तरह पहचानती हो। उसके साथ चली आना, वो तुम्हें मुझ तक पहुंचा देगा। तुम्हारा डैडी। ओह माय गॉड। डोंट वेस्ट योर मैन पावर। क्यों हराम मौत मरना चाहता है? जिंदगी से तंग आ गया क्या? मुझे और मत मारो, मुझ पर रहम करो। भगवान ने मुझे रहम करने के लिए ही तो बनाया है, लेकिन ये मेरे साथी हैं ना, ये बड़े बेरहम हैं। कसाई हैं, कसाई। सुनो, पेट्रोल छिड़कते हैं और जिंदा आदमी को भक से उड़ा देते हैं, चाकू से बोटियां बनाते हैं और सड़क पे फैला देते हैं। जिद मत करो, जिद मत करो। बतला दो उस खत में क्या लिखा था। मैंने खोलकर नहीं पढ़ा, मुझ पर विश्वास करो। मैंने तुम पर एक बार विश्वास किया था, लेकिन तूने मुझे धोखा दिया। तूने कहा था कि धनराज की सारी खबरें तो हम तक पहुंचाएगा, लेकिन नहीं, तूने धोखा ही दिया। तूने धनराज का खत ले जाकर उसकी बेटी को दे दिया। आखिर मैं पूछता हूँ,
कि धनराज से इतनी हमदर्दी क्यों? धनराज मेरा दोस्त है। क्या दोस्ती निभाई है इसने हमें धोखा देके। अब इस धोखे के बदले में तुम मुझे क्या देना चाहते हो? भाई तुम जानो, मेरी तरफ से कर्टन डाउन। विषम, ये तो साफ हो गया, लेकिन उस खत का क्या होगा? खत भी आ जाएगा, वो ज्यादा देर तक अपने पास नहीं रख सकेगी। भाग के कहाँ जाओगी? बैग हमें दे दो। मैं नहीं दूंगी। लाओ। सारी मुसीबतें डैडी के इस लेटर की वजह से हुई। इस लेटर की वजह से? क्या है इस लेटर में? कुछ नहीं, डैडी ने मुझे गोवा बुलाया है, पढ़ लो। नहीं अंजू, ये खत तुम्हारा है, किसी और को इसे पढ़ने का कोई हक नहीं। अरे ये क्या कर रहे हो? इससे पहले कि ये लेटर तुम्हारे लिए कोई दूसरी मुसीबत लाए, इसे जला देना ही बेहतर है। शेखर, मैं कितनी खुशकिस्मत हूँ जो तुम मुझे मिल गए। और तुम मुझे मिलकर भी मुझसे दूर चली जा रही हो। मजबूरी है, लेकिन मैं वादा करती हूँ कि मैं वहां जाके तुम्हें जरूर बुला लूंगी। बुला लोगी या भूल जाओगी? मैं तुम्हें कैसे भूल सकती हूँ? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कैप्टन किशोर, आपके डैडी ने मुझे आपको लाने के लिए भेजा। हाँ, ये लीजिए। अरे ये तो मेरी मम्मी का लॉकेट है। जी हाँ। डैडी कहाँ है? हाय डैडी। हेलो मेरी बेटी डार्लिंग, कैसी है? अच्छी। रास्ते में कोई तकलीफ तो नहीं? नहीं डैडी। पर डैडी, इतनी दूर ही आइलैंड पे आप कब से रहने लगे? हाँ हाँ, चलो सब बताता हूँ, आओ क्या करते हैं।